अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप ठीक होंगे। मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। और आज जो हमारी क्लास है वो सेकंड क्लास है चैप्टर सेट की। तो इसमें आज जो क्वेश्चंस हैं वो है शॉर्ट का क्वेश्चन है जो आज हम स्टार्ट करेंगे। इसमें काफ़ी स्टूडेंट्स को होती है प्रॉब्लम, तो इसलिए मैंने सोचा कुछ इम्पॉर्टेंट ही क्वेश्चंस उठाएंगे इस चैप्टर से, जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस एग्जैक्टली एग्ज़ाम्स में आते हैं। तो चलिए फिर बग़ैर टाइम ज़ाया किए इस क्वेश्चन को करते हैं स्टार्ट। तो यू के सेट में जितने एलिमेंट्स हैं वो आपको दिए गए हैं 1 2 3 4 5 6 7। ए का जो सेट है उसमें 5 6 7 एंड बी के सेट में हैं एलिमेंट्स 1 3 5। तो अभी आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि इस बात को प्रूव करें कि ए यूनियन बी ब्रैकेट कॉलम इक्वल है ए कॉलम इंटरसेक्ट बी कॉलम के। ठीक है, तो सबसे पहले तो क्वेश्चन समझने की ज़रूरत है, हमें ये प्रूव करना है। तो इट्स मीन्स पहले हम राइट हैंड साइड करेंगे, देन उसके बाद लेफ़्ट हैंड साइड, या तो आपकी मर्ज़ी है आप पहले लेफ़्ट हैंड साइड करें बाद में राइट हैंड साइड, ताकि दोनों का आंसर सेम आए हमारे पास और हम ये प्रूव करें कि वाकई में ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है। तो लेट्स स्टार्ट। पहले हम लेफ़्ट हैंड साइड ले रहे हैं। सो वीडियो को ज़्यादा इन्हेंस करने के लिए आज मैंने मार्कर यूज़ किया है ताकि आप लोगों को अच्छे से जो है वो क्वेश्चन समझ में आए। यूनियन बी पूरा क्वेश्चन हमारा ये है। ओके, तो चलें सबसे पहले तो हम ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करते हैं। कभी भी मैथमेटिक्स में कोई भी क्वेश्चन किया जाए तो पहला काम हमारा होता है ब्रैकेट के अंदर जो भी स्टेटमेंट है आपके पास आप उसको सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट के अंदर हमें दिया गया ए यूनियन बी, ए और बी को यूनियन करना है। तो पहले हम ए का सेट लेंगे, जैसे कि पहली क्लास में मैंने सिखाया था यूनियन कैसे निकालते हैं। देन यू का जो है सैंपल आप यहाँ पे सेंटर में पुट करेंगे। देन बी का सेट, जो बी के सेट में एलिमेंट है वो आपने राइट किए। ओके, आफ्टर दैट इसको यूनियन करेंगे। मैंने आपको पहली क्लास में बताया था कि यूनियन का मतलब है कि दोनों सेट्स को सीक्वेंस वाइज लाइन से लिखेंगे 1 3 5 6 एंड 7। उम्मीद है यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो ए यूनियन बी का जो आंसर है वो 1 3 5 6 7 है। नेक्स्ट काम हमारा क्या है कि इसी का हमें कॉलम निकालना है। कॉलम निकालना भी मैंने आपको सिखाया था फर्स्ट क्लास में, मींस के डिफरेंस निकालना है यू के साथ। कॉलम का मतलब होता है कि किसी भी नंबर का आपको कॉलम कहा जाए तो उसका मतलब उसका आप यू के साथ डिफरेंस निकालेंगे। तो लेट्स स्टार्ट जी। तो यू के साथ डिफरेंस निकालने के लिए पहले तो हम इसको एज इट इज़ क्वेश्चन लिखेंगे कि हम क्या कर रहे हैं। हवा आ रही है कि ए यूनियन बी कॉलम मींस के यू माइनस ए यूनियन बी। ठीक है, तो सबसे पहले हम यू सेट में जितने एलिमेंट्स हैं वी पुट दैम 1 2 3 4 5 6 and 7। देन द सिग्नेचर ऑफ डिफरेंस। देन जो हमारे पास ए यूनियन बी आया था पूरा सेट हम वो लिखेंगे 1 3 5 6 एंड 7। जगह नहीं हो रही तो मैं इस चीज़ के सख्त खिलाफ हूँ कि सारी चीज़ें एक ही जगह पे घुसा दी जाए, तो मैंने नीचे लिख दिया 7। ओके, नाउ नेक्स्ट हमारे पास ए यूनियन बी का आंसर क्या आएगा। मैंने सिखाया था डिफरेंस निकालना कि जो सेम होगा वो कट जाएगा एंड जो भी फर्स्ट सेट में आपके पास बचेगा वो आपका आंसर होगा। 1 कट गया, 3 इसमें भी था एंड इसमें भी था, अच्छे से काट दिया। 5 कट गया, 6 कट गया एंड 7 आल्सो रिमूव्ड। तो ए यूनियन बी कॉलम का आंसर हमारे पास आया 2 एंड 4। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में हमारे पास क्वेश्चन दिया जा रहा है कि ए कॉलम इंटरसेक्ट बी कॉलम। तो इसके लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले आपको ए का इंटरसेक्ट निकालना है। तो ए का इंटरसेक्ट मीन्स यू माइनस यानी यू डिफरेंस ए।
जी, तो पहले u की वैल्यूज़ जो भी हैं एलिमेंट्स वो आप पुट करोगे 1 2 3 4 5 6 7। डिफरेंस ए आपके पास है 5 6 7। जी, तो 5 6 7 कैंसल। देन हमारे पास ए कॉलम में बचा 1 2 3 4। अच्छा, काफ़ी स्टूडेंट्स को इस बात पे अगर कन्फ्यूजन हो रही है कि हम ऊपर u माइनस है मेंशन कर रहे हैं बट नीचे नहीं कर रहे। एक्चुअली ऊपर मैं इस चीज़ को मेंशन सिर्फ इसलिए कर रही हूँ कि आपको समझ में आए कि यहाँ पे हुआ क्या। कॉलम निकालना है मतलब u के साथ a का डिफरेंस करना है। बस इसी चीज़ को समझाने के लिए मैं बार बार ये चीज़ मेंशन कर रही हूँ, क्योंकि मैंने अपने कैरियर में देखा है काफ़ी स्टूडेंट्स को इस चीज़ में बड़ी प्रॉब्लम होती है कि जो समझा हुआ होता है वो समझ में नहीं आता कि आखिर हो क्या रहा है। ओके, नेक्स्ट बी कॉलम हम निकालेंगे, फिर उसके बाद ए कॉलम और बी कॉलम का जो भी आंसर आएगा उसका इंटरसेक्ट निकलेगा। बी कॉलम सेम इसी तरह u माइनस बी निकलेगा। बातों बातों में वो मैं लिखना भूल गई। चलें, पहले u की वैल्यूज़ आएंगी 1 2 3 4 5 6 7 माइनस करेंगे b के साथ। देन b हमारे पास है 1 3 5। ओके, सेम 1 3 5 कट गए। एंड जो भी हमारे पास u के सेट में बचा 2 बचा 4 6 एंड 7 6 एंड 7। ओके, यहाँ तक उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अब हमें सिर्फ इतना करना है ए कॉलम का और बी कॉलम का इंटरसेक्ट निकालना। ए कॉलम ए यूनियन बी कॉलम इज इक्वल टू ए कॉलम इंटरसेक्ट बी कॉलम। दिस वॉज नॉट इन ब्रैकेट बट अब बाय मिस्टेक डल गई, देन इट्स ओके। ओके, हमारे पास क्या आया था, लेट्स सी इन बैक। ए कॉलम था 1 2 3 एंड 4। सो ये हम इंटरसेक्ट निकाल रहे हैं दोनों का। तो पहले ए कॉलम 1 2 3 एंड 4, देन इंटरसेक्ट की सिंबल, एंड देन हमारे पास बी कॉलम क्या आया था 2 4 6 7। बी कॉलम आया था, दोबारा से देखिएगा 2 4 6 7। जी, तो लेट्स गो 2 4 6 7। इंटरसेक्ट मैंने सिखाया था पिछली क्लास में कि जो जो चीज़ें सेम आएंगी सिर्फ वही लिखनी है आपको। ए कॉलम इंटरसेक्ट बी कॉलम इज इक्वल टू 2 सेम है एंड 4 सेम है, 2 एंड 4। ओके, देन हमें क्या शो करना था कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। देन यस, हमारा लेफ्ट हैंड साइड का सेट भी था 2 4 एंड राइट हैंड साइड में भी हमारा आंसर आया 2 4। द इट्स मीन्स प्रूव्ड दैट उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गई है और इससे आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प हो गई है। अगर वीडियो आपको समझ में आ गई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आपको हुई है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।